ठीक है, देखो अभी ना, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और ये थिकनेस है, मतलब जो पूरा स्पेस है दोनों प्लेट के बीच का, हमने क्या भर दिया यहाँ पे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, मतलब एक इंसुलेटर हमने भर दिया। ओके, नाउ आई एम कनेक्टेड इट विद द बैटरी। अगर हमने बेटा इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस कैपेसिटर को, सपोज ये V वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी से प्लस क्यू चार्ज गया है ना, तो ये वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और ये प्लेट पे आएगा माइनस क्यू चार्ज। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक की ये वाली फेस पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, डाइलेक्ट्रिक की ये फेस पे माइनस वाला चार्ज अपीयर होगा, जिसको हम इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं, और ये फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कैपेसिटर की ये प्लेट पे प्लस चार्ज है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की ये वाली फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, सो दिस इज Q इंड्यूस एंड सिग्मा इंड्यूस। समझ गया बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ये वाली फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस Q इंड्यूस एंड प्लस सिग्मा इंड्यूस, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे क्यू आई का मतलब क्या है, इंड्यूस चार्ज है, और सिग्मा आई का मतलब क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर में, अब यहाँ पे पूरा 3D वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें काफी डिस्कशन किया हुआ है। तो कोई डाउट अभी इस डायग्राम पे, कोई डाउट यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, और अगर हम यहाँ पे अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल रहेगी, E नॉट अपॉन K के इक्वल रहेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो फील्ड क्रिएट हो जाती है ना, दो टाइप की फील्ड क्रिएट होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। इज इट क्लियर, दो टाइप की फील्ड क्रिएट होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। एक कौन सी फील्ड है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अगर आप देखोगे तो एक है E नॉट, और एक फील्ड है उसी के अपोजिट डायरेक्शन पे, दैट इज EI, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसके कारण जो नेट फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कम हो जाती है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। समझ गया बेटा, स्ट्रेंथ कम हो जाती है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। इज इट क्लियर, स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या फार्मूला है, बाकी जो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे उनके क्या फार्मूले हैं, मैं वन बाय वन इनको लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आई सिंबल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और तुम्हें याद होगा इट इज E नॉट इनटू किसके बराबर होता है ये फार्मूला, 1 माइनस 1 अपॉन K के। K क्या है यहाँ पे, K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये जो मीडियम आपने पूरा भर दिया, जो इंसुलेटर आपने भर दिया यहाँ पे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला। EI का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। EI मतलब इट इज इंड्यूस्ड फील्ड, ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। और E नॉट क्या है, फील्ड इन एयर, दिस इज फील्ड इन एयर। क्लियर हो गया। ऐसे अब इंड्यूस सरफेस चार्जेस के लिए या फिर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के लिए देखोगे तो सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन K, एंड इंड्यूस चार्ज विल बी Q नॉट इनटू, ये वाला जो चार्ज है, सपोज ये Q नॉट है, ठीक है, ये वाली प्लेट पे Q नॉट चार्ज है, तो इट इज Q नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन K हो जाएगा। समझ गया बेटा, कोई डाउट यहाँ पे किसी भी बच्चे को, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखते हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर
net electric field inside the dielectric, net electric field inside the dielectric net electric field कितनी है? E is equals to either E naught upon K या E naught minus E induced. This is the net electric field. यहाँ पर क्लियर हो गया? अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट? अगर हम दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये कितना आएगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट? इन दोनों प्लेट के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बनेगा यहाँ पे? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट? तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बिटवीन द प्लेट Vx माइनस Vy इज आइदर AD लिख दो, क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये अभी भी किसके बराबर यहाँ पे V के बराबर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ गए? और एक और बात, अभी ये तो आपने फील्ड के लिए लिखा ही है यहाँ पर, है ना? जो फील्ड है अंदर की, इट विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। दिस इज द फार्मूला ऑफ फील्ड, एंड सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? Q अपॉन A के बराबर आएगी। समझ गया बेटा? तो ये सिग्मा आई क्या है? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे? डाइलेक्ट्रिक की फेस पे है ना। दिस इज द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की फेस में इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है, इज इट क्लियर? ये डाइलेक्ट्रिक है मान ले, और इसको तुमने यहाँ पे रख दिया ऐसा, समझ गए? इसको तुमने यहाँ पे ऐसा रख दिया है, ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये वाली फेस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है? यहाँ पे माइनस वाले चार्ज यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। ये माइनस वाले चार्ज ये वाली फेस पे अपीयर हो रहे हैं, ये वाली फेस पे आपने ऐसा रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक को, ऐसा, समझ गए ना? ये पूरा स्पेस पूरा भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से, ऐसा, समझ गए? तो ये पूरी जो फेस है, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक में, और ये जो दूसरी वाली फेस है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? समझ गए इसको क्या? हेलो, समझ गए इसको? हाँ बोलो। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, सिग्मा नॉट की वैल्यू है। क्या क्या? सिग्मा नॉट की वैल्यू है ना ये Q अपॉन A। हाँ, सिग्मा नॉट की वैल्यू है, सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट, मतलब कैपेसिटर की प्लेट की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इंड्यूस चार्ज किस पे है? डाइलेक्ट्रिक की फेस पे है ना? तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट बेटा? और सर ये एनर्जी नेट एनर्जी है ना? क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हाँ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाली जो वैल्यू है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जब मीडियम की आप बात करते हो तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी लिखते हो आप? एप्सिलॉन लिखते हो, ना कि एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी कितनी लिखते हैं हम लोग? एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया क्या? ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर। अभी पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, है ना? व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी का फार्मूला तो ऑलरेडी हमने पहले ही देख लिया था।
एक बार और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जब डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग भर देते तो कैपेसिटी कितनी हो जाती है इसकी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। बाकी सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ जब हमने यहाँ पे इसी डाइलेक्ट्रिक को भर दिए, ये पूरा स्पेस भरा हुआ है। ये प्लेट को अलग दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप बनाया, बाकी ये पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है ये, ठीक है। ये टर्मिनल x और ये टर्मिनल यहाँ पे हो गया y, एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, कैपेसिटी का फार्मूला क्या आएगा, व्हाट इज द कैपेसिटी, ये प्लेट एरिया A, तो कैपेसिटी विल बी एप्सिलॉन इनटू A अपॉन D। मैं विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इस पे प्लस क्यू चार्ज और ये वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, अगर आते हैं तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और ये वाली प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। ये इस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, और अंदर वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाली फेस पे पॉजिटिव चार्ज है। मैं अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में नहीं लिख रहा हूँ कुछ, वो उसकी अपन ने देख लिए। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं E से डिनोट कर दूं, एंड ये जो E वैल्यू इट इज आइदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या फिर E नॉट अपॉन K लिखते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है देन इट विल बी गिवन बाय ED। तो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ED से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ED से समझ गया क्यों, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख देते हैं हम लोग, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख दिया जाता है, ED लिख दिया जाता है कि नहीं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिफॉर्म होता है तो, सॉरी, फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट ED लिख देते हैं। तो कैपेसिटी का ये फार्मूला हो गया, लेकिन आप इसको एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। व्हाट इज A हियर, A इज द एरिया ऑफ प्लेट, D क्या हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। तो दिस इज द कैपेसिटी इन मीडियम, मीडियम पे जो कैपेसिटी आ रही है एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D है, एंड दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कैपेसिटी इन एयर। So therefore we can write dielectric constant as ratio of capacity in medium divided by ratio of capacity in air। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ गए बेटा, कोई डाउट। तो जब डाइलेक्ट्रिक को भर देते हैं तो ये चेंजेस आ गए, मतलब कि कहाँ पे कैसे हमको लिखना है, ये टर्म्स हो गए। कैपेसिटी इस तरह से लिख दी गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इन एयर लिख सकते हो। मीडियम पे जाने पे कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, K टाइम्स बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है K टाइम्स, क्योंकि अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, और फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होने से क्या हो गया यहाँ पे भाई, जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है और आ गई भाई। आप उतनी ही फील्ड जनरेट करने के लिए और पोटेंशियल लगा सकते हो, और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक नहीं करेगा ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होगा ना, समझ गए कि नहीं। इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उतनी ही फील्ड अगर एयर पे आप लगा रहे हो तो कम पोटेंशियल की जरूरत है, लेकिन अगर आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिए यहाँ पे तो आप और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा सकते हो, इसलिए इसकी एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो और बढ़ जाती है। समझ गए, समझ गए, कोई डाउट इस पे, हेलो, कोई डाउट। सर एक और बार बताना कैसे बढ़ती है कैपेसिटी उसकी। ठीक है, उसको मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले, है ना, एक न्यूमेरिकल डेटा लेके बताते तो जल्दी समझ में आएगा। समझ गया, हेलो, समझ गया क्या। यस सर। ठीक है, तो ये क्षमता क्यों बढ़ती डाइलेक्ट्रिक भरने से, उसका रीजन देखो। कल की क्लास में तुम्हें ध्यान होगा मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फील्ड जब तक कोई इंसुलेटर मटेरियल उसको सह सकता है, और अगर उसके बियॉन्ड आपने फील्ड लगा दिए तो उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, वो आयनाइज कर जाता है, कंडक्टिंग, वो बर्न होने लग जाता है। हाँ, कंडक्ट करने लगता है, ठीक है ना। तो इसको आप एग्जांपल से ऐसे समझ लो कि भाई
जैसे मान लो यहाँ पे ये एयर कैपेसिटर है, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर, ठीक है। अगर एयर मीडियम है तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ले जा सकते हो आप, 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर की, बराबर है, हाँ या ना जवाब देना। और ये Yes, सब प्लेट सेपरेशन है, डी, क्लियर हो गया कि नहीं, दिस इज द प्लेट सेपरेशन। अब इसकी चाहो तो तुम कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये कितना वोल्टेज हम मैक्सिमम लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो मैं इसको कितना ले लूं, प्लेट सेपरेशन सपोज 2 मिलीमीटर मैंने लिया मान लो, तो मैक्सिमम कितने वोल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे दे सकते हो। तो ये आ जाएगा देयरफॉर V इज इक्वल्स टू ED, E आपको पता है, ठीक है, E आपको पता है ना, E कितना, तो मैक्सिमम वोल्टेज मतलब भाई मैक्सिमम फील्ड आप जनरेट कर दें, एंड इट इज E मैक्सिमम इनटू D, एंड इट इज 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, और ये कितना है 2 मिलीमीटर, 2 मतलब 10⁻³ मीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना वोल्ट आप दे सकते हो यहाँ पे, 3 × 6 × 10⁻, यार ये 8 नहीं है बेटा, ये कितना होता है 6 होता है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, बराबर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, है ना। सो ये कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻³ वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट मतलब 6 किलो वोल्ट। आप मैक्सिमम यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगा सकते हो, बिना कैपेसिटर खराब हुए 6 किलो वोल्ट का लगा सकते हो। और अगर 6 किलो वोल्ट का आप कैपेसिटर लगा रहे हो तो इसमें चार्ज कितना आएगा, +Q एंड -Q। व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज, इट इज C × V मैक्सिमम, बट यहाँ पे अभी हमें कैपेसिटी तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो एरिया पे जाना पड़ता हम लोगों को। तो एरिया वाले रूट पे ना जाके हम लोग एनर्जी वाले टर्म पे अगर चलें कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है यहाँ पे, सो व्हाट इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर विल बी हाफ ऑफ CV स्क्वायर, मतलब कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम पे जाना पड़ेगा भाई, कैपेसिटी लिखना पड़ेगा इसकी। चलो कैपेसिटी कुछ मान लेते हैं अपन यहाँ पे, कितनी मान लो यहाँ पे अभी कैपेसिटी, कितनी मान लो कैपेसिटी, कुछ तो माननी पड़ेगा तब तो कैलकुलेशन होगा। डिस्टेंस आपने मान लिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की पता है, तो कुछ तो कैपेसिटी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैपेसिटी मान लो मैंने कितनी ले लिया यहाँ पे, अभी एयर मीडियम में इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड। सो नाउ इट इज 10 माइक्रोफैरेड इनटू 6 × 10⁻³ वोल्ट। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 6 × 10⁻⁻9 और एक 10 और है तो कम हो जाएगा, -8 कूलम। इतना चार्ज अभी ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो हम कैपेसिटर यही रहने देते, मतलब प्लेट एरिया यही रहने देते हैं, क्या चीज बदल देते हम लोग यहाँ पे, सब कुछ यही रहने देते, हमने क्या बदल दिया यहाँ पर, यहाँ पे मीडियम हमने फेल कर दिए, सब कुछ आइडेंटिकल रहने दिए हमने। यहाँ पे बीच का जो स्पेस है उसमें क्या भर दिए बेटा, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी, सपोज 80 है K की वैल्यू, बाकी सब कुछ यही है। तो कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, 80 माइक्रोफैरेड, अब इसकी कैपेसिटी हो गई। प्लेट सेपरेशन अभी भी 2 मिलीमीटर का है, तो अब यहाँ पर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एयर से लगभग 80 टाइम्स ज्यादा है। तो अब कितने वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा सकते हो, अब आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे E मैक्सिमम इट इज 80 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट इज V मैक्सिमम, अब कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, E मैक्सिमम इनटू D से सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, E मैक्सिमम इनटू D अगर मैं कर दूं तो सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 80 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय, सॉरी इनटू 2 × 10⁻³ ये +6 है,
तो ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 160 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, या डायरेक्ट लिख दो 160 किलो वोल्ट। यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगा सक रहे थे आप? 6 वोल्ट की किलो वोल्ट की। और यहाँ पे कितने वोल्ट की लगा पा रहे हो? हेलो, तो कितने वोल्ट की? हाँ बोलो 160 किलो। कितना? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो यहाँ पे कैपेसिटी 800 आएंगी क्या? क्या क्या? कैपेसिटी 800 आएंगी। हाँ सॉरी, कैपेसिटी विल बी 800 अगर आपने बदल दिया तो। कैपेसिटी विल बी 800 सही, ठीक है, कैपेसिटी 800। तो 160 किलो वोल्ट तक की बैटरी लगा सकते हो बिना ब्रेकडाउन के। अगर यहाँ पे ना आप 6 किलो वोल्ट से ज्यादा की बैटरी लगाओगे तो इसके बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी और चार्ज लीक करने लगेंगे। अपन लीकिंग वर्ड यूज कर देते हैं यहाँ पे, मतलब चार्ज फ्लो होने लगेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, करंट फ्लो होने लगेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन आपने ये भर दिए, कैपेसिटी भी एक तो बढ़ गई यहाँ पे, दूसरा आप ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा सकते हो। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेना, ज्यादा चार्ज ले आना। समझ गए? हेलो, समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, अभी समझ में आ गया ये कि नहीं? यस सर, समझिए। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ हाँ बोलो। तो क्यू मैक्सिमम 6 into 10 to power 2 आएगा ना? अच्छा सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन, 2 मिनट हाँ, इट्स माय मिस्टेक। इट इज 10 माइक्रोफैरेड मतलब 10 टू द पावर -6, v मैक्सिमम मतलब 6 into 10 to the power 3। ओवरऑल कितना हो जाएगा ये? 60 into 10 to the power 3 कूलम बराबर है -3 कूलम। 60 into 10 to the power -3 कूलम। ओके, अभी दोबारा लेना बेटा, मेरी मिस्टेक हो गई थी। अभी दोबारा लेना इस पेज का स्क्रीनशॉट। समझ गए? ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा ज्यादा। यहाँ पे अब देखो उतने ही, वही सब कुछ पैरामीटर थे, बस तुमने क्या भर दिया यहाँ पे? ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हो गया यहाँ पे? आप ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो। वही कैपेसिटर था एयर मीडियम में और फिर वही कैपेसिटर है डाइलेक्ट्रिक के साथ। आपने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो। ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा सकने का मतलब अब इसमें आप ज्यादा चार्ज दे सकते हो उतनी ही स्पेस पे, उतना ही सब कुछ है। बस क्या चेंज किया आपने? वहां पे बीच का जो स्पेस है वहां पे इंसुलेटर मटेरियल भर दिए। ठीक है? हेलो, समझ गए? सर यहाँ पे ई मैक्सिमम बताइए ना। ई मैक्सिमम, ये डाइलेक्ट्रिक, ये जो पैरामीटर होता है ई मैक्सिमम का, ये गिवन होता है। ये पैरामीटर में अपन ने कुछ नहीं किए, दिस पैरामीटर इज गिवन। समझ गए? इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? जैसे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 1। एयर के रिस्पेक्ट में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने टाइम्स है? 80 टाइम्स है। तो एयर की अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम्स हो जाएगी एयर से? 80 टाइम्स हो जाएगी। समझ गए? हेलो, समझ गया? सर अगर ई मैक्सिमम एयर का 3 into 10 to power 6 है तो इसका तो फिर 24 into 10 to power 6 आना चाहिए था ना? अच्छा, उसको ई टाइम्स करने के लिए बोल रहा है क्या तू? हाँ, 8 3 जा 24 हो गया फिर, सॉरी। तो इट इज अगेन 8 3 जा 24, 240 टाइम्स बढ़ गया। तो फिर तो ये तो और ज्यादा आ गया यहाँ पे, है ना? तो ये कितना बन गया यहाँ पे? दोबारा कैलकुलेशन कर लो भी। तो बहुत खतरनाक हो गया अभी। 240 10 to the power 6, 2 into 10 to the power -3, 480 किलो वोल्ट। अभी समझा? ओके, यस सर। 1 मिनट। सर ये ईमैक्स बिटवीन द प्लेट्स है ना? हाँ हाँ,
सो मैं यहाँ पे एक पेज शेयर कर रहा हूँ, है ना, देखना अभी आया ये, देखो अभी परफेक्ट वैक्यूम के लिए 1 × 10⁻12 है वो, हाँ, मेगा वोल्ट पर मीटर। और एयर के लिए कितनी होती डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? एयर के लिए 1 होती है, माइका के लिए 118 मेगा वोल्ट पर मीटर, टेफ्लॉन के लिए 60 मेगा वोल्ट पर मीटर। ट्रांसफार्मर ऑयल जो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं कितना होता है? 24 मेगा वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻6 बेटा, हाँ, मेगा मतलब 10⁻6, समझ गए? हेलो हेलो, यस यस सर। सो लुक एट हियर, यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ एक पूरा, एयर रिलेटिव टू नाइट्रोजन 3 × 10⁻6 है ना, समझ गए? और ये किलो वोल्ट पर mm में, तो पर mm से मतलब आप जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग जा सकते हैं यहाँ पे। और इसमें देखो अलग अलग मटेरियल के लिए दिया हुआ है, जैसे विंडो ग्लास के लिए दिया हुआ है, बेंजीन के लिए दिया हुआ है, अलग अलग मटेरियल के लिए दिया हुआ है, बट इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में निकाल सकते हो, लगभग एक अंदाज लग जाता है, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले पेज पे जा रहे हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा। ले लिए क्या? पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। कैपेसिटी विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ये तो पूरा हमने स्पेस भर दिए थे तब के लिए है, लेकिन कुछ स्पेस अगर हम खाली रहने देते हैं, है ना, तब फिर कैपेसिटी कितनी आएगी? कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ध्यान देना अभी। सपोज दिस इज द कैपेसिटर और यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इस तरह से ले लिया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है सपोज, है ना, और ये दूसरी प्लेट हो गई y, ये पहली प्लेट हो गई x। द प्लेट सेपरेशन इज d एंड जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो t है, और पूरा इतना स्पेस हमने भर दिया। तो यहाँ पर का मीडियम भी एयर है, यहाँ पर का भी एयर है, और फिर आपने बीच में ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दिया। लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कहीं पर भी रख सकते हो आप ऐसे, ठीक है, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो ऐसे। सो लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझ गए ना? लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा यहाँ पर ये वाली प्लेट से भी चिपका के रख सकते हो, इधर भी चिपका के रख सकते हो, बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। और अगर अब हम इसको चार्ज करते हैं, ध्यान देना, तो ये वाली प्लेट पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, बाकी सब कुछ वही रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो E0 रहेगी, इसके अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E0 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इट इज E0/K के इक्वल रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी अलग अलग आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देखोगे, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इट इज E, और इसकी वैल्यू रहेगी E0/K। फील्ड बदल गई। तो जैसे जैसे आप यहां से इधर बढ़ रहे हो, पोटेंशियल की वैल्यू, अगर मान लो बेटा ये हायर पोटेंशियल वाली प्लेट है, भाई आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ये जो प्लेट है ना ये हायर पोटेंशियल पे और ये प्लेट है लोअर पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है ना।
अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये इस तरह से डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर की स्लोप और यहाँ पर की स्लोप में फर्क आएगा। अगर हम ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस देखें वही दोनों प्लेट के बीच का, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इट इज Vx माइनस Vy, जो कि V के बराबर है। ये बैटरी अगर लगा दी तो फिर तो ये V के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे कितना आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इट इज E नॉट इनटू V माइनस P प्लस E इनटू T। एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस टर्म। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डायरेक्ट ईडी नहीं लिखा, लेकिन ब्रेक करके लिखा मैंने यहाँ पे। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ब्रेक करके लिखा है, डायरेक्ट ईडी नहीं लिखा है। हेलो, डायरेक्ट ईडी नहीं लिखा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ब्रेक करके लिखा है। कोई बता सकता है क्यों लिखा बेटा ऐसा मैंने? हेलो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ब्रेक करके लिखा है, डायरेक्ट ईडी नहीं लिखा है। बता सकते हो क्यों? और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर ही है। ये ब्रेक करके लिखो, मैंने डायरेक्ट ईडी क्यों नहीं लिखा? हेलो, बोलो। सर वो डाइलेक्ट्रिक और फ्लूइड स्पीच में डिवाइड हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ना, फील्ड अलग अलग हो गई है ना। जैसे हम एक्स प्लेट से ये वाला जो स्पेस है आपका यहाँ तक का एक्स है, और ये वाला जो स्पेस ये वाई है, ये एक्स और वाई है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कुछ जगह पे कैसी है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पर की E नॉट हो गई। इज इट क्लियर? तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये जैसे x है और ये वाला जैसे y है, तो बेटा यहाँ पर के लिए कितना हो जाएगा E नॉट इंटू डी, यहाँ पर का हो जाएगा ET। ओ सॉरी, ये वाले पोर्शन की ना थिकनेस को कुछ मान लेता हूँ मैं। ये वाला मान लो D1 है, ये मान लो D2 है, और ये मान लो D3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर का हो जाएगा E नॉट D1 प्लस E इंटू D2, और इसको D3 ले लेना। हाँ, E इंटू D2 प्लस E इंटू कितना D3। तो यहां से यहां तक, और फिर ये ओवरऑल किसके बराबर है? ओवरऑल फिर V के बराबर है। ये स्टेप समझ गए या नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? देखो यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो वैल्यू अलग अलग होने के कारण यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E नॉट इंटू D1, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना E नॉट इंटू D2, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना E नॉट इंटू D3। मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देता हूं, इसमें E नॉट एंड D1 प्लस D2 D3 को अलग लिख देता हूं, और प्लस E इंटू D2 को अलग लिख देता हूं। लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन जो एयर वाला मीडियम है, जो एयर स्पेस है, वो इतना है। तो ये स्टेप किसके बराबर जाएगी? इट इज D माइनस T प्लस ये वाला टर्म क्या है, D2 किसके बराबर? थिकनेस के बराबर है। इसलिए यहां से यहां तक जाने का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। कोई डाउट है क्या इसमें? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा, अगर हम लोग ग्राफ देखें कि भाई ग्राफ कैसे बदल रहा है ना, ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ग्राफ कैसे बदल रहा है। ये हायर पोटेंशियल वाली प्लेट है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं यहाँ पे नीचे ग्राफ बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बदलता है। स्क्रीनशॉट पे, इस पेज का ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? सर। हाँ बोलो। सर वो आपने जो सेकंड लिखे हो ED2 वो अलग है ना? हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, ये एयर है, और बीच में कौन सा रखे अपन ने? डाइलेक्ट्रिक वाला रख दिया है ना। हाँ सर।
डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐसे लिख देंगे हम लोग। बोलो अभी कुछ बोल रहा है? समझ गया सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो तो मैं ग्राफ बताता हूँ यहाँ पे कि ग्राफ कैसे बनेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। So now this is पेज नंबर 5। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें यहां से यहां तक जाने पे, तो ग्राफिकली इसका वेरिएशन कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे हमने पोटेंशियल ले लिए और इधर पे हमने डिस्टेंस ले लिए, है ना, x ले लिए मान लो। तो ये x की वैल्यू d के बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये हायर पोटेंशियल है, ये यहाँ पर से चालू करते हैं हम लोग, और लोअर पोटेंशियल को 0 मान लो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये, तो क्योंकि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा। ये वाले पोर्शन की और ये वाले पोर्शन की जो स्लोप है वो कैसी दिखेगी आपको, एक जैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फील्ड अलग है वहां पर की स्लोप कैसी दिखेगी, कम दिखेगी, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, कम है। समझ गए कि नहीं? तो स्लोप भी कम आएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ स्लोप बनेगी डी बाई डी वाला, क्योंकि फील्ड का फार्मूला अगर आप देखोगे डायरेक्टली इट इज v बाई डी भी आप लिखते हो। इज इट क्लियर? तो अगर ये वाले स्पेस की हम फील्ड की बात करें तो ये ई नॉट है, तो ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, इट इज v1 अपॉन d1 आल्सो v3 अपॉन d3, और ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, v2 अपॉन d2। समझ गए ना? और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ पर का v1 है, यहाँ पर का v2 है, यहाँ पर का कितना है, v3। सो द ग्राफ इज लुकिंग लाइक दैट। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर पूरा स्पेस एयर रहता तो ये ग्राफ कैसा बनता? अगर ये पूरा स्पेस एयर रहता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाता, कहीं पे कोई स्लोप चेंज नहीं होती इसकी, कहीं पे कोई स्लोप चेंज नहीं होती अगर ये पूरा स्पेस एयर रहता तो, क्योंकि बीच में Yes, इसमें कुछ और आ गया तो वहां पर पहुंच के स्लोप क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ जब आप एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाते हो तो इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहा है। अब हम लोग कैपेसिटी लिखते हैं कि कैपेसिटी कैसे बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लो। ये फार्मूला, हाँ, ये फार्मूला समझ में आ गया कि नहीं? डायरेक्ट लिखूं जो मैंने ऊपर? यस सर। सर हाँ बोलो सर D3 पे ऊपर जाना चाहिए ना ग्राफ? क्या बेटा? D3 पे ऊपर जाना चाहिए ना ग्राफ? आपने कल बताया था ना, जब डाइलेक्ट्रिक के बाहर ज्यादा रहता है फिर अंदर जाते तो कम होता है, फिर वापस निकलते तो बढ़ जाता है। नहीं, तो यहाँ पर का जो स्लोप है और यहाँ का स्लोप एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ तो एक जैसी, तो क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय dr, dv डिवाइडेड बाय dr किसके बराबर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ और यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पर का ग्राफ की स्लोप और यहाँ पर की ग्राफ की स्लोप कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। समझ गया? हेलो, समझ गया कि नहीं? ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर का एंगल कैसा रहेगा, थीटा डैश रहेगा। समझ गया? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। इट इज नॉट अप टू द स्केल, बस मैंने आपको सिंबॉलिकली बताया, अप टू द स्केल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मैथमेटिकल पैरामीटर नहीं लिया। अगर मैथमेटिकल पैरामीटर लेते तो उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना पड़ता। ठीक है, बस मैंने एक आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, मतलब स्लोप गिर जाएगी, फिर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिर स्लोप वापस आ गई। ठीक है, ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। वो जो अपन ने इसके पहले एग्जांपल किए थे जिसमें अपन देख रहे थे कि पोटेंशियल बढ़ने से मतलब कैपेसिटी बढ़ती है, तो पहले केस में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो वहाँ पे ई नेट मतलब वही हो गई एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड। एयर सेकंड मीडियम इसमें में एयर, हाँ, ई नॉट मतलब एयर मीडियम के लिए। हाँ, और सेकंड इसमें जब अपन इमैक्स बोल रहे हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। यस, इनसाइड द या फिर मैक्सिमम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट कैन बी अप्लाइड। तो सर फिर अपन हाँ, तो उसको ई नॉट बाय के क्यों नहीं लिखे, मल्टीप्लाई क्यों किए केस है? लिख सकते हो ना ई नॉट बाय के करके। नहीं, वो तो नेट बना दिए ना बेटा, वहां पे डाइलेक्ट्रिक भरने के कारण क्या हो गई, हमने उतनी वोल्ट की बैटरी थोड़ी लगाए, जैसे पहले 10 वोल्ट की बैटरी लगाए, जब डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो 10 वोल्ट की बैटरी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब उसको, है ना, आपको और ज्यादा लगाना पड़ेगा तब जाके वो पूरा भरेगा, ऐसा समझ लो।
अपनी पूरी स्ट्रेंथ तक जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं सर, वो इमैक्स मतलब कौन सी फील्ड होंगी जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा तब? बेटा एक बात बता, फील्ड कहाँ पे बनेगी? स्पेस पे बनेगी ना फील्ड। हाँ। तो अगर एयर है तो एयर के लिए फील्ड है, और अगर तुमने पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है तो फिर जो फील्ड है वो कहाँ पर की? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर की फील्ड है, मीडियम की फील्ड है। तो सर फिर उसको E0 बाय K लेना था ना? ले सकते थे ना E0 बाई के, लेकिन E0 लेने का क्या मतलब है? हमको तो अब मीडियम के अंदर कितनी फील्ड है उससे मतलब हमें, तो फिर हम बार बार कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं? बात समझा कि नहीं? तो सर अगर वैसे केस में हमेशा E0 बाय K ही लेंगे ना, कैसे केस पे? जैसे वो डाइलेक्ट्रिक भरा रहा तो, क्योंकि नेट देखो इलेक्ट्रिक। देखो हमेशा क्या करना आपको, मीडियम के अंदर की फील्ड को हमेशा E0 बाय K लेना। एक बात ध्यान रखो, E0 कहां पर की फील्ड है? उसी कंडीशन में एयर की फील्ड है, और जब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिए तो फिर एयर के रिस्पेक्ट में फील्ड कितनी टाइम्स रिड्यूस हो जाती है? 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। समझ गया? हाँ सर, तो वहाँ पे इमैक्स भी यही होगी ना, कितनी? E0 बाय K, क्योंकि हाँ, बाहर अगर E0 है तो डाइलेक्ट्रिक में E0 बाय K। हाँ E0 बाई K होगी वहां पर भी, E मैक्सिमम। ओके सर। एक मिनट कंफ्यूज कर दिया तूने। E0 बाई K का मतलब वो तो फील्ड और कम होगी फिर वहां पे, उतना नहीं समझा? तो वही तो पूछ रहा, मतलब मैं कि इमैक्स है क्या? एक मिनट, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले, इसको कंप्लीट कर दे पहले, उसी टाइम पे पूछा कर, ठीक है ना? एक मिनट मैं उसको बता देता हूँ, पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ गए कि यहाँ पे भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इस पे कोई डाउट है क्या? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। नो सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। अब हम कैपेसिटी लिख देते हैं कि भाई कैपेसिटी का क्या फार्मूला बनता है, ध्यान देना। तो इसको हम और ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 अपॉन K इंटू टी। E0 को बाहर निकाल दो ब्रैकेट के, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय K टर्म बच रहा है। So what is the formula of capacity here? Capacity will be Q divided by V. तो it is Q divided by V की जगह पे क्या आ जाएगा? E0 into D minus T plus T upon K। ठीक है, ये समझ गए? और E0 किसके बराबर है यहाँ पे? ध्यान देना, what is E0 here? E0 की वैल्यू किसके बराबर है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, मतलब Q अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर E0 की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं E0 को रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं यहाँ पे E0 को? तो कैपेसिटी का फार्मूला, या तो फिर आप इसको सिग्मा ए लिख दो यहाँ पे, इट इज सिग्मा ए, और इसको क्या लिख दोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया बेटा? इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इसमें सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एंड द रिक्वायर्ड फार्मूला विल बी सिग्मा ए अपॉन d minus t plus t upon k. So this is the required capacity in case of partial filled dielectric. अगर partially filled है तो कैपेसिटी का फार्मूला ये वाला बनेगा, ठीक है? यहाँ पे डेरिवेशन की अप्रोच देख लो कैसे किए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हेलो हेलो, ले लिए क्या? रिस्पॉन्ड करो भाई। यस सर, 2 मिनट देख रहे। हाँ देख लो। सर ये कैपेसिटी डायरेक्टली प्लेस करने के बाद की है ना? हाँ, ये जो आंसर आया ये वाला, जब आपने बीच में एक और डाइलेक्ट्रिक रख दिया है लेकिन पूरा स्पेस फिल नहीं है, तब के लिए ये फार्मूला है ना? बीच में आपने कोई ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया है लेकिन पूरा स्पेस भरा नहीं है, कुछ स्पेस खाली है ना?
हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इधर चिपका के रखे हो कि ये वाली प्लेट से चिपका के रखे हो, बीच में रखे हो, इधर पे पास में रखे हो, इधर पे रखे हो। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इस फार्मूले पे, ठीक है, लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? हेलो, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे आपने रखे हो, लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। ऋषभ अभी पूछो जरा, फटाक से पूछो, तुम्हारा डाउट क्लियर कर दो और तुम्हारे साथ बाकी बच्चों का भी हो जाएगा। पेज नंबर 7। सर वो जो सेकंड केस था जिसमें अपने डाइलेक्ट्रिक रखे थे, सबसे पे पहली इमेज बात जो 1 मिनट बेटा, इसको ऐसे समझ कि ऑलरेडी मान ले पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है ना, इसका सोर्स हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रही है ये। क्लियर हो गया? हाँ मान सर, लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी है यहाँ पे, इट इज 100 वोल्ट पर मीटर की फील्ड है, और यहाँ पे ये पूरा एयर मीडियम है। अभी अगर मैं यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक भर देता हूं, ऐसा रख दिया यहाँ पे, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अगर मान ले 80 है, तो बाकी स्पेस में तो फील्ड इतनी च रहेगी, लेकिन यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और ये किसके बराबर बचेगी, E नॉट अपॉन K के बराबर बचेगी। समझ गया? 100 बाई 80 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे इतनी जगह पे फील्ड इतनी आएगी। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर, अभी समझ गए? तो स्पेस पे ये हमने कुछ चेंज नहीं किया, जो ऑलरेडी था वही है यहाँ पे। जैसे 100 वोल्ट पर मीटर की फील्ड थी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरे आपने, तो इसके अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। समझ गया? हाँ तो सर वही एग्जांपल में जब अपन ने प्लेट के बीच में रखा था तो वहां पे ईमैक्स की वैल्यू क्या रही थी? अभी रुक जा, मैं अभी आ तो रहा हूँ, मैं अभी कहानी अभी। अब जैसे ये कैपेसिटर प्लेट है, बराबर है, अगर मैं मान ले यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगा दूं, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ मैं, डी को कितना ले लूं, चल डी को 1 मिलीमीटर ले लूं, कैलकुलेशन सिंपल देखना है हमको, ठीक है। और अगर मान ले मैंने ये वाली जो बैटरी है ये कितने वोल्ट की ले लिया मैंने, सपोज 100 वोल्ट की बैटरी ले लिया है, तो इस और अभी स्पेस तुम्हारा एयर है, 100 वोल्ट की बैटरी, स्पेस अभी एयर स्पेस है यहाँ पे। समझ गया ना? हाँ सर, ठीक है। तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली आप V बाई डी कर दोगे, तो V बाई डी अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट अपॉन 10 टू द पावर -3, तो 100 किलो वोल्ट पर मीटर, बराबर है, या फिर 10 टू द पावर कितना आ जाएगा ये 100, 10 टू द पावर कितना, 5 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुई। समझ गए? हाँ। अब क्या कर दे, यहाँ पर से दो केस क्रिएट होते हैं। अब या तो ये बैटरी को कनेक्ट रहने दो और फिर डाइलेक्ट्रिक भर दो यहाँ पर, अगर ये बैटरी कनेक्टेड और आप डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो। समझ गया? हाँ सर, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक भरोगे कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा, फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अंदर? और दूसरा एक और बात आती है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक भरो, तो ये दोनों अलग अलग केस होते हैं कि बैटरी कनेक्टेड रहने दो और डाइलेक्ट्रिक भरो, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लो और फिर डाइलेक्ट्रिक भरो, तो दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ सर, अगर मान लो मैं यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट रहने देता हूँ और डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भर दिया मैंने, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या अभी कितना चार्ज है, अगर हम इसकी बात कर लें, अभी हम कुछ कैपेसिटी ले लें इसकी, जैसे कैपेसिटी मान लो कितनी ले लूं मैं, 20 माइक्रोफैरेड इसकी कैपेसिटी है, तो अभी कितना चार्ज चला गया, CV 20 माइक्रोफैरेड इंटू V की वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर सॉरी 100, मतलब ओवरऑल कितना हो गया ये 2000 माइक्रो कूलाम अभी चार्ज।
अब ये बैटरी कनेक्ट रहने देते बेटा अपन, और यही है बस, पूरा स्पेस हमने किससे भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। ठीक है, पूरा स्पेस आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले लिया हमने, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 ले लिया, 100 वोल्ट की बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी अभी इसकी, हाँ 1600 माइक्रोफैरेड हो जाएगी कि नहीं? हेलो, हाँ सर। 1600 माइक्रोफैरेड इसकी कैपेसिटी हो गई, 100 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसमें कितना चार्ज दे देगी ये वाली बैटरी, यहां से कितना चार्ज दे देगी? तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी Q डैश एंड इट इज इक्वल टू CV, इट इज 1600 into 100 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पे अभी आ जाएगा। पहले कितना स्टोर था, इतना स्टोर था, अब इतना स्टोर हो गया। ठीक है, समझ गया? अब बात कर ले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगेन इट इज V/D। बैटरी कनेक्ट होने के कारण दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, समझ गए कि नहीं? कितना? 100 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना? 1 मिलीमीटर, 10⁻³ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई फर्क पड़ा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में? अगेन द आंसर इज 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यहां पर भी उतना ही था, यहां पर भी उतना ही, समझ गए? हाँ। बैटरी कनेक्ट करने से क्या हो गया, क्योंकि अगर बैटरी हटा देते तो फर्क पड़ता, बैटरी नहीं हटाए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे फील्ड के अंदर फील्ड अभी भी उतनी ही है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, लेकिन चार्ज ज्यादा आ गए कि नहीं? चार्ज ज्यादा। हेलो, क्यों? हाँ सर। फील्ड इतनी ही क्यों बनी रही? यहाँ पे फील्ड रिड्यूस क्यों नहीं हो गई? अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा क्वेश्चन, सर जब हम लोग मीडियम पे फील्ड लिखते हैं तो E0/K लिखते हैं, और यहाँ पर की फील्ड ये E0 है, मान ले ये E0 है, यहाँ पर भी आंसर जो आ रहा है वो उतना ही आ रहा है अभी भी, फिर K टाइम्स कम क्यों नहीं हुआ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अभी आंसर यहाँ पे फील्ड का 1/K टाइम्स क्यों नहीं रिड्यूस हुई? ये तो नहीं दिमाग में, लेकिन इसका रीजन है यहाँ पे σ0/ε आएगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी उतनी है कि ज्यादा हो जाएगी? हेलो, चार्ज डेंसिटी उतनी है कि क्या है, बताओ जरा। चल देख, फील्ड का फार्मूला देख, यहाँ पे फील्ड आएगी σ/ε ना, यस और नो? यहाँ पे जो फील्ड हम लोग लिख रहे हैं E, ये किसके बराबर लिखोगे आंसर? σ/ε। यहाँ पे क्या लिख रहा है? σ0/ε। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं हमने और बैटरी लगी हुई थी, तो बैटरी ने क्या कर दिया? और चार्ज दे दिया। क्या बढ़ गया? सिग्मा बढ़ गया, एप्सिलॉन भी बढ़ गया ना। यहाँ पे ε0 था, अब ε0 इंटू K। तो जितने टाइम्स चार्ज बढ़ा है उतने टाइम्स ही यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो कट के फिर से वापस कहाँ पे पहुंच गए? आप उसी जगह पे पहुंच गए जहां से चले थे। तो तुम्हारे दिमाग में जो चीज चल रही थी कि सर फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम क्यों नहीं हुई, उसका रीजन है क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज आ गया अभी। तो जितना कम होना चाहिए था उसने और एक्स्ट्रा चार्ज आने के कारण वो चीज कंपनसेट हो गई। तो उतनी ही फील्ड में यहाँ पे आप एक प्रकार से समझ लो आपने ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया, यहाँ पे उतनी ही फील्ड में कम चार्ज स्टोरेज, समझ गए? हाँ सर। और सर जो सिग्मा अपन ई लिख रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक की सिग्मा है ना वो इनर फेस का, वो सिग्मा ये डाइलेक्ट्रिक की बात ही नहीं कर रहे। डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिग्मा आई लिखा जाएगा कभी भी। डाइलेक्ट्रिक की फेस में जो चार्ज होते हैं ना, वो प्लेट वाले चार्ज थोड़ी, वो तो इंड्यूस चार्ज है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो खत्म हो गई वो वाली कहानी। हम अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं बस, ठीक है? हाँ सर। सर माइक ऑफ है आपका। यहाँ पे फील्ड क्यों नहीं रिड्यूस हुई? यहाँ पे फील्ड क्यों नहीं रिड्यूस हुई? होना चाहिए था, E0/K होना चाहिए था, क्यों नहीं हुई? क्योंकि बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, उसने फील्ड को कम नहीं होने दिया, समझ गए? हेलो। हाँ।
अगर हम यही वाला केस कैसा ले लेते, स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका, लेना है सर और एक बार बताना, ई नॉट से क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? क्या बेटा? सर के का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, और एक बार बताना। हाँ, इसलिए नहीं पड़ा यहाँ पे के का इफेक्ट, क्योंकि जितना अगर यहाँ पे बैटरी ने क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। देख अभी पहले कितना चार्ज स्टोरेज था यहाँ पे, 2000, अब कितना हो गया यहाँ पे, ज्यादा हो गया कि नहीं? हाँ सर। कितना ज्यादा हो गया अभी यहाँ पे, 2000 मतलब 2 मिली कूलाम, और यहाँ पे 3 जीरो अगर मैं कम कर दूं तो ये कितना हो गया, 160 मिली कूलाम, बराबर है। यस सर। तो इसने किसको चेंज नहीं होने दिया, ये 160 मिली कूलाम है और यहाँ पे 2 मिली कूलाम है, तो एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया ना बैटरी ने। एक्स्ट्रा चार्ज देने के कारण ई पे इफेक्ट नहीं पड़ा, के को कंपनसेट कर दिया उसने, समझ गए? हाँ सर। तो ये बैटरी लगे होने के कारण ऐसा है। अगर बैटरी हम लोग हटा के यही चीजें करते तो क्या बनता, देखते हैं अभी। बैटरी हटा के अगर हम लोग करते इसको, 1 मिनट में मिटा दे। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट लेना है। हेलो सर ले लिया। ओके, अभी मैं बैटरी हटा देता हूं और अब डाइलेक्ट्रिक भरता हूं। अभी बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया तो कहीं से भाई इसमें जो प्लेट पे जो पहले से चार्ज थे वो उतने ही रहेंगे कि और बढ़ा सकता कोई? ये 80 का आपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भर दिया, नहीं रहेंगे। उतना ही रहेगा चार्ज। अब एक बार आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, फिर बैटरी हटा दिया और अब डाइलेक्ट्रिक भर दो, तो जितना पहले चार्ज था ये वाली प्लेट पे और ये वाली प्लेट पे जो चार्ज है कितना रहेगा, अभी भी 2 मिली कूलाम ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अब क्या चीज बदलेंगी, देखो यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। चार्ज नहीं बदल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, फील्ड बदल जाएगी, ठीक है। फील्ड बदल गई, यहाँ पर फील्ड कितनी है अभी, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन के, पहले कितनी थी 10 टू द पावर 5 अपॉन 80। ये रिड्यूस हो गई फील्ड यहाँ पे, क्योंकि बाहर से कोई सोर्स नहीं बचा है जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर दे, जो था वो वहीं पर के था, इसलिए यहाँ पे फील्ड रिड्यूस हो गई। तो दोनों बात में फर्क समझना है कि कब फील्ड रिड्यूस होती है और कब नहीं होती है, समझ गए? अगर कैपेसिटर प्लेट के साथ में बैटरी कनेक्ट करके आप कुछ भी कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करो। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके आप कुछ बदल रहे हो तो क्या नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, फिर आप कैलकुलेशन करो। तो इस बात का ध्यान रखना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, बैटरी ने चार्ज दिया फिर फील्ड जनरेट हुई। यहाँ पे सोर्स क्या है, बैटरी को आपने हटा दिया, अब जो सोर्स है वो क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट सोर्स है फील्ड जनरेट करने के लिए। पहले भी थे बट इनडायरेक्टली थे, इनडायरेक्टली बैटरी ने ये काम किया था। अब यहाँ पे हम बैटरी तो हट गई, बैटरी की कहानी खत्म हो गई, बस हमारे लिए क्या है, एक स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे, जहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। समझा कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। तो फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा दोनों प्लेट के बीच का, ऑफ कोर्स होगा। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लो, Q इक्वल्स टू CV है, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, चार्ज कांस्टेंट है, तो इट इज Q by C और इट इज Q अपॉन K इंटू C नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये 100 वोल्ट का था तो अब वो रिड्यूस हो गया, कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, 100 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो गया। समझ गए? हेलो, हाँ सर। अभी है डाउट और कुछ कि नहीं? हाँ सर, वही कि वहां पे वो बड़ा कैसे था। हाँ तो यहाँ पे अपन ने दोनों केस देख लिए, फिर एक में कांस्टेंट था और एक में घटा, तो वहां पे बड़ा कैसे। हाँ, अभी बैटरी हटा दिए तुमने, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिए। अब मान अभी क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल रिड्यूस हो गई, तो इसको वापस से इतनी ही पोटेंशियल पे लाना, तो और बैटरी लगा दो और चार्ज दे दो, हाँ या ना? समझ गया? समझ गया कि नहीं? तो
अभी बैटरी हटाने के बाद ये प्रोसेस की, अब अगर आपको यहाँ पे इसकी प्लेट के बीच में तुमको 100 वोल्ट लाना, तो बाहर से एक बार और बैटरी लगाओ, फिर चार्ज दो, तब जाके आएगा ना ये एक्स्ट्रा। हाँ सर। अभी समझ में आ गया कि नहीं? सर वो वाला एग्जांपल नहीं समझ रहा वहाँ पे। सर वो एग्जांपल आप फिर से सॉल्व करो ना। कौन सा वाला बेटा? वही जो अपन ने पहले किए थे, उसमें डायरेक्ट्रिक डाल दिए थे और फिर इमैक्स निकाले थे और फिर बताए थे कि पोटेंशियल बढ़ रहा है। भाई देख, ई मैक्स का लेना देना बैटरी से नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बैटरी से क्या लेना देना यार। जो एयर है यहाँ पे, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो टेस्ट किए बैटरी लगा के। बाकी यहाँ बैटरी लगाओ ना लगाओ, इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हाँ या ना? हाँ। वो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके बताया था बस। यहाँ पे जो एयर है या फिर ये जो कागज है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसको बैटरी से क्या लेना देना, ये तो है जितनी है। बात समझा कि नहीं? हाँ सर। तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर कितनी होती है, 6 वोल्ट पर मीटर होती है। और अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है। जैसे एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये कितनी होती है यहाँ पे, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। और अगर मान लो मैं कोई मीडियम लेता हूँ, मीडियम इज अननोन, समथिंग लाइक वाटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मान लो 80 है, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आएगी इट इज 80 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब इसको आपने कैसे टेस्ट किया, बैटरी लगा के टेस्ट किया है। बैटरी के कारण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने डिसाइड नहीं किए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने अलग अलग उसकी बैटरी लगा के टेस्ट किया कि ये कब ब्रेक डाउन करेगी कब नहीं करेगी। ठीक है, समझा अभी? सर ये कंफ्यूज हो रहा था, ये ए मीडियम इक्वल्स टू 80 इंटू ये कैसे है, ई नॉट इंटू क्या, ई एयर इंटू के कैसे है? क्योंकि जब भी हम लोग बेटा ई मीडियम लिखते हैं, अच्छा ये के का मल्टीप्लाई क्यों कर लिया अपन ने? हाँ डिवाइड आना चाहिए था ना। नहीं, ये स्ट्रेंथ के लिए है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टर्म है ना, डाइलेक्ट्रिक एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और आप अगर किसी मीडियम के लिए जा रहे हो तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हेलो? तो इसका मतलब याद ही रखना पड़ेगा क्या? इसको याद ही रखना पड़ेगा ऐसे कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करके? याद ही रखना पड़ेगा मतलब, हाँ एक प्रकार से याद रख ले, क्योंकि फार्मूले से तू अगर देख रहा तो तू उल्टा समझ रहा है फार्मूले से। यहाँ पे यार के का डिवीजन करना चाहिए था तो मल्टीप्लिकेशन क्यों कर दिए यहाँ पे, यही है ना तेरा? हाँ सर। इसलिए तो मैंने वो पूरा एग्जांपल बताया था भाई। अगर यहाँ पे एयर कैपेसिटर है और यहाँ पे अगर तुमने मीडियम भर दिए, यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो कितने की बैटरी लगाओगे यहाँ पे? अगर मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाना पड़ेगा यहाँ पर? 1 मीटर का अगर डिस्टेंस है तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे तब जाके ये फील्ड क्रिएट होगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट की। अगर यही चीज मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई मीडियम मैंने भर दिया है ना, और ये डिस्टेंस मान ले 1 मीटर का है, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाएगा यहाँ पे? कितने वोल्ट की लगाएगा अभी, जिससे ब्रेक डाउन ना हो? तो ज्यादा वोल्ट की लगा लेगा कि इतनी की लगाएगा? तो इतनी वोल्ट में ब्रेक डाउन होगा कि और ज्यादा की चाहिए होगी अब यहाँ पे? हाँ ज्यादा। हाँ ज्यादा की चाहिए ना यहाँ पे, समझ गए? तो कितना ज्यादा चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए? चल ये भी छोड़ दे तू, यहाँ पे ये 80 है, कोई मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के की वैल्यू कितनी है, 80 है ना? तो इसकी कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई। इसका ब्रेक डाउन कब होगा, इसका जो ब्रेक डाउन है एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स बढ़ गया? हेलो, इसका जो ब्रेक डाउन है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स बढ़ गया यहाँ पे? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? के टाइम से बढ़ना चाहिए। हाँ के टाइम्स बढ़ जाता है इसका जो ब्रेक डाउन है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन की, तो
हम कंफ्यूज इसमें हो रहा है सर, ई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते, ई नॉट अपॉन के लिखते, बराबर है। इसमें हाँ, कंफ्यूज है ना, इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि सर जब यहाँ पे इतनी तो यहाँ पे हम कितना कर दें। तो अगर इतना करना तो बैटरी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर हमको 100 वोल्ट 3 × 10⁻6 वोल्ट की बैटरी थोड़ी लगाना, वो तो कम लगाना है। तो बैटरी भी बढ़ाओगे ना यहाँ पे, तो तब तो वो उतनी स्ट्रेंथ पाएगा। अभी समझ गया हाँ सर। कि नहीं? हाँ सर। है अभी भी कुछ कंफ्यूजन? हेलो? नहीं सर, ठीक। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, समझ गए कि नहीं, ई नॉट बाई के करना है कि नहीं करना है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया, ई नॉट बाई के कर दिया हमेशा, ये फिक्स नहीं है। ये फार्मूला फिक्स है बट सिचुएशन बेस्ड फार्मूला है, आपको देखना पड़ेगा कि ई नॉट बाई के हो रहा है कि ई नॉट ही बच रहा है, ई की वैल्यू ई नॉट बच रही है कि ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई नॉट बाई के आ रही मीडियम पे, ठीक है? ओके? हाँ सर। हाँ। यस सर। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग चीज है, कोई बैटरी से कोई लेना देना नहीं उसका। हाँ, लेकिन उसकी टेस्टिंग करनी है तो आपको बैटरी लगा के टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे किसी बॉटल की कैपेसिटी है, उसमें पानी भरो चाहे ना भरो, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन टेस्टिंग कैसे करोगे? कुछ अमाउंट का पानी डाल डाल के देखोगे ना फिक्स। हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ, ऐसे ही है ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे।